नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द स्टोइक पाथ में। आज का विषय थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। पराई औरत को पाने के लिए कैसे मनाएं, लेकिन सुनिएगा जरूर, क्योंकि हम इसे सस्ता नहीं बल्कि स्टोइक दृष्टिकोण से समझेंगे। क्या सच में किसी और की ओर आकर्षण गलत है? क्या मन में चाहत पैदा हो जाना एक कमजोरी है या इंसानी स्वभाव? आज हम जानेंगे कि स्टोइसिज्म हमें इस स्थिति से कैसे बाहर निकाल सकता है, या उसे कैसे एक परिपक्व आत्मनियंत्रित इंसान की तरह संभाल सकता है। भाग 1, आकर्षण। समझो, लेकिन गुलाम मत बनो। देखो, आकर्षण कोई पाप नहीं है। किसी स्त्री को पसंद कर लेना, उसकी ओर खिंचाव महसूस करना, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। पर स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है आकर्षण कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी इसके प्रति प्रतिक्रिया आपकी ताकत को परिभाषित करती है। जब तुम किसी औरत की खूबसूरती से खींचते हो, तब यह मत सोचो कि तुम्हें उसे पाना है, बल्कि यह सोचो कि क्या तुम्हारी भावना में गरिमा है या बस लालच है। यहां पराई औरत का मतलब सिर्फ शादीशुदा या किसी और के साथ जुड़ी औरत नहीं है। यहां पराई मतलब वो जो अभी तुम्हारी नहीं है। क्या तुम उसे पाने के लिए खुद को खो दोगे? भाग दो, खुद को पाने की कोशिश करो, किसी और को नहीं। तुम किसी को मनाने की सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम खुद को मना पाए हो? क्या तुम अपनी इच्छाओं के मालिक हो या सिर्फ अपनी कामनाओं के गुलाम? स्टोइक दर्शन कहता है, पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे करीब आएगी। तुम किसी और को पाने के चक्कर में हो, जबकि तुम्हें खुद की ताकत, शांति और आत्मविश्वास को पाना चाहिए। जब तुम अपना जीवन बेहतर बनाओगे, अपनी बॉडी फिट रखोगे, मन शांत रखोगे, शब्दों में गरिमा रखोगे और जिंदगी में उद्देश्य रखोगे, तो लोग खुद ही तुम्हारे पास आने लगेंगे। भाग 3, स्त्री को नहीं, उसके आत्मसम्मान को देखो। जब तुम किसी औरत को पसंद करते हो, तो उसे बस उसके शरीर से मत देखो। उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी सीमाएं, ये सब समझो। जो केवल स्त्री के शरीर से आकर्षित होता है, वह कभी उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। तुम किसी और को पाना चाहते हो, लेकिन ये सोचो, क्या वो औरत सिर्फ एक ट्रॉफी है या एक इंसान? अगर वह किसी और रिश्ते में है, तो क्या तुम उसकी भावनाओं का सम्मान करते हो या बस अपने अहंकार की पूर्ति करना चाहते हो? स्टोइक कहता है, दूसरों की स्वतंत्रता को उतना ही महत्व दो जितना अपनी। भाग 4, चुपचाप सुधार करो, दिखावा नहीं। आजकल लोग प्यार पाने के लिए पब्लिक में रोते हैं, बड़े बड़े स्टेटस डालते हैं या झूठा दिखावा करते हैं। लेकिन द स्टोइक वे क्या कहता है? साइलेंस इज स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी इज अट्रैक्शन। जो आदमी चुपचाप खुद को बेहतर बनाता है, अपने काम पर ध्यान देता है, अपने शब्दों में नियंत्रण रखता है और अपने आत्मसम्मान के साथ जीता है, वो सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। और हां, ऐसा व्यक्ति खुद को कभी गिराता नहीं। तुम्हें किसी औरत को पाने के लिए उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ कि वो खुद तुम्हारे कद्र करने लगे। भाग 5, नियंत्रण का अर्थ त्याग नहीं है। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम प्रेम करो, लेकिन उसमें डूबो मत। अगर वो स्त्री तुम्हारे जीवन में आ सकती है, तो उसे सम्मान दो, समझो और एक मजबूत पुरुष की तरह पेश आओ। लेकिन अगर वो तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहती, तो बिना टूटे हुए, बिना बदले हुए, बिना रोए हुए अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। स्त्री तब तुम्हारे करीब आती है जब उसे लगे कि तुम्हारे पास सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि संयम, सम्मान और समझ भी है। भाग 6, क्या सच में पाना ही सब कुछ है? बहुत से लोग सोचते हैं, अगर वो औरत नहीं मिली तो सब खत्म। पर स्टोइक कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वह कभी तुम्हारा नहीं था। तुम उसे पाओ या नहीं, इससे तुम्हारी असली पहचान तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान इस बात से तय होती है कि तुमने खुद को कितनी इज्जत दी, तुमने अपने कर्मों को कितना ऊंचा रखा, तुमने उस स्त्री की गरिमा को कितना समझा। यही असली जीत है। बाकी सब तो बस एक मोह है जो समय के साथ बीत जाएगा। अंतिम भाग, पुरुष वही जो स्त्री का सम्मान भी करे और खुद की मर्यादा भी रखे। तो भाई, अगर किसी औरत को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर वो स्त्रियों को सम्मान देने वाली भावना पैदा करो। फिर खुद को उस काबिल बनाओ कि कोई भी स्त्री तुम्हारे साथ जुड़ना एक सम्मान समझे। चुप रहो, काम करो, खुद को बड़ा बनाओ। और अगर वो नहीं भी आई, तो भी तुम हारोगे नहीं, क्योंकि तुम खुद को पा चुके हो। भाग 7, लालच और प्रेम में फर्क समझो।
अक्सर हम जिस चीज को प्रेम समझ बैठते हैं वो असल में लालच होता है। हमें लगता है कि अगर वो औरत हमारी नहीं हुई तो हम अधूरे रह जाएंगे। पर यह सोच प्रेम की नहीं, मालिकाना हक की सोच है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह कभी कभी सिर्फ तुम्हारी कमजोरी होती है। अगर तुम सच में उस औरत से प्रेम करते हो तो उसे जबरदस्ती अपने पास लाने की सोच नहीं होगी, बल्कि उसकी आजादी, उसके चुनाव, उसकी मर्यादा का सम्मान होगा। स्टोइक बनना मतलब है अपनी भावनाओं की गहराई समझना, ना कि सिर्फ उनसे बह जाना। भाग 8। स्त्री कोई लक्ष्य नहीं, एक आत्मा है। क्या तुम्हें लगता है कि पराई औरत को पाकर तुम्हें कोई ट्रॉफी मिल जाएगी? क्या तुम्हारे दोस्त तारीफ करेंगे? तुम्हारा ईगो संतुष्ट हो जाएगा? लेकिन रुकिए, स्त्री कोई लक्ष्य नहीं है जिसे जीतना हो, वह एक आत्मा है जिसे समझना होता है। तुम अगर उसे पाओगे भी लेकिन उसके आत्मसम्मान को रौंद कर, तो वो रिश्ता हमेशा डर, दबाव और अपराध बोध पर टिका रहेगा। और यकीन मानो, ऐसा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। तुम स्टोइक हो, तुम्हें जरूरत है भावनाओं को समझने की, ना कि उन्हें जबरदस्ती अपने पक्ष में मोड़ने की। भाग 9। मैस्कुलिन एनर्जी और इट्स रियल पावर। आजकल मर्दानगी का मतलब समझ लिया गया है, पैसा, पावर, दिखावा। पर असली पुरुषत्व क्या है? मर्द वो नहीं जो डराए, मर्द वो जो सहारा दे। तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी तब काम करती है जब उसमें हो स्थिरता, नेतृत्व, शांति और गरिमा। जब कोई स्त्री किसी सच्चे मर्द से मिलती है, वो उसके शरीर से नहीं, उसके प्रेजेंस से आकर्षित होती है। एक स्टोइक पुरुष कभी हड़बड़ी नहीं करता। वो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी उपस्थिति ही काफी है। भाग 10। कंपैरिजन करना छोड़ो, कनेक्शन पर ध्यान दो। तुम सोचते हो उसके पास जो क्वालिटीज हैं मैं उनमें कमी कर दूं, या मैं उससे बेहतर हूं फिर भी वो मुझे क्यों नहीं चुनती। यही कंपैरिजन तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे, तुम खुद से दूर होते रहोगे। तुम्हारी ताकत तुम्हारे यूनिकनेस में है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मैच्योरिटी किसी और के जैसे नहीं हो सकते। इसलिए कनेक्शन सिर्फ तब होता है जब तुम कंपैरिजन छोड़कर खुद की सच्चाई में जीने लगते हो। भाग 11। रिजेक्शन एक गिफ्ट है, ईगो नहीं। कई बार वो औरत मना कर देती है, हमारा ईगो टूट जाता है, हम गुस्सा होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पर क्या स्टोइक ये कहता है? नहीं, रिजेक्शन को इंसल्ट मत समझो, वो एक रीडायरेक्ट है, एक नया रास्ता। हो सकता है वो औरत तुम्हारे लिए नहीं थी, या हो सकता है इस वक्त नहीं थी। स्टोइक व्यक्ति इसको ग्रेसफुली लेता है। वो ना बदला लेता है, ना नीचा दिखाता है, ना ही खुद को कोसता है। वो कहता है, ठीक है, उसने ना कहा, इसका मतलब है अब मैं खुद पर और ध्यान दूं। यही मैच्योरिटी है, यही शक्ति है। भाग 12। हायर पर्पस। अपने अस्तित्व को स्त्री से ऊपर ले जाओ। जीवन सिर्फ स्त्री को पाने तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जन्म सिर्फ प्रेम पाने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो मोह छोटे हो जाते हैं। स्टोइक मार्ग हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी सोल की यात्रा किसी भी रोमांटिक रिश्ते से बहुत आगे है। तुम्हारा जीवन उन लोगों की मदद करने के लिए है जो अभी अंधेरे में हैं। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनने के लिए है। और जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वो स्त्री जो कभी दूर थी, वो भी तुम्हें एक नया सम्मान देने लगेगी। तो मेरे स्टोइक भाई, अगर तुम पराई औरत को पाना चाहते हो तो पहले खुद को जानो। अगर तुम किसी को मनाना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो। अगर तुम प्यार में हो तो पहले खुद से प्यार करो, बिना शर्त। और याद रखो, एक सच्चा स्टोइक पुरुष किसी को खोकर नहीं टूटता, वह खुद को पाकर और भी मजबूत हो जाता है। अगर ये पॉडकास्ट आपके दिल तक पहुंचा हो तो हमारे चैनल द स्टोइक पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम लाते हैं स्टोइक दर्शन, इमोशनल डिसिप्लिन और ऐसा जीवन दर्शन जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। फिर मिलेंगे एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए चुप रहो, मजबूत बनो और भीतर से बदलो।